बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिस गुंबद हज़रा को देखने के लिए लाखों मुसलमानों की आंखें तरसती और जिस गुंबद की हिफाजत के लिए लाखों मुसलमान अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, उस गुंबद हज़रा को किसने तामीर करवाया था और इस गुंबद को तामीर करने में कितना वक्त लगा और किस कदर मोहब्बत और एहतराम से तामीर किया गया। दोस्तों, इन तमाम बातों पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारी वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। दोस्तों, लोग ताज महल की मिसाल देते हैं, कहते हैं कि ताज महल जो तामीर करवाया गया वो वाकई मोहब्बत की एक मिसाल है। लेकिन आप खिलाफत उस्मानिया के दौर में गुंबद हज़रा की तामीर का वाक़या सुनेंगे तो दिल खुद ये कह उठेगा कि वाकई असली मोहब्बत की कहानी इसे कहते हैं। शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि जिस अर्तगल सीरियल को आप बड़े ही दिल से देख रहे हैं, उसी की औलाद ने जो खिलाफत कायम की थी, यानी खिलाफत उस्मानिया, उन्हीं लोगों ने इस हरे गुंबद को तामीर करवाया था और उससे पहले रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी गुंबद मौजूद नहीं था। दोस्तों, तुर्कों ने जब गुंबद हज़रा बनाने का इरादा किया तो अपनी अजीम सल्तनत में ये ऐलान करवा दिया कि फ़न तामीर में माहिर फ़नकारों की ज़रूरत है। ऐलान होते ही दुनिया के जाने माने और माहिर आर्किटेक्चर आने लगे और यहीं से मोहब्बत और हैरत की एक ऐसी कहानी शुरू होती है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। लिहाजा सिर्फ इन आर्किटेक्चर के लिए इस्तांबुल से बाहर एक शहर तामीर करवाया गया जहां पर दुनिया के बेहतरीन आर्किटेक्चर और इंजीनियर्स को रखा गया। इस वक्त खिलाफत उस्मानिया के खलीफा जो पूरी दुनिया के हुक्मरान थे वो ख़ुद इस शहर में दाखिल हुए और एक एक आर्किटेक्चर को ये ताकीद की कि हम अपनी रियासत के ज़हीन बच्चों को आपके पास भेजेंगे। वो उन ज़हीन बच्चों को अपने फ़न में माहिर बनाएं, बच्चे को ऐसा माहिर करें कि वो बेमिसाल हो जाए। लिहाजा तमाम माहिरीन ने तमाम बच्चों को अपना अपना फ़न सिखाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ उन बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाना शुरू कर दिया। लिहाजा कुछ सालों बाद उन तमाम आर्किटेक्चर के ज़हीन बच्चे इस कदर माहिर बन गए कि उनकी मिसाल ना रही और साथ ही साथ सब के सब हाफ़िज़ कुरान भी थे और तकरीबन 25 साल बाद वो तमाम बच्चे अपने फील्ड के इंतहाई माहिर थे और साथ ही साथ हाफ़िज़ कुरान और बाअमल मुसलमान भी थे। दोस्तों, इनकी तादाद तकरीबन 500 से ऊपर बताई जाती है। इस दौरान तुर्कों ने पत्थरों की नई कानें दरियाफ्त की, जंगलों से लकड़ियाँ कटवाईं, लिहाजा बहुत सारा सामान इकट्ठा कर दिया गया और जब इस सामान को मदीना पहुँचाने का वक्त आया तो अदब का ये हाल था कि तमाम सामान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े यानी मस्जिद नबवी से दूर एक बस्ती में पहुँचाया गया। यह इसलिए कि इस सामान की खलल की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई गुस्ताखी ना हो सके। लिहाजा अदब का ये हाल था कि जब मस्जिद की तामीर हो रही थी तो किसी पत्थर या लकड़ी में कोई कमी पेशी हो जाती जिसकी वजह से उसे काटना या तराशना पड़े तो इसके लिए उस पत्थर लकड़ी पर वहीं पर काम नहीं किया जाता बल्कि उसे ठीक करने के लिए मस्जिद नबवी से दूर बस्ती ले जाया जाता था और उस लकड़ी या पत्थर को ठीक करने के बाद फिर से वापस लाया जाता। चाहे दिन में एक ही लकड़ी को 10 बार काटने, तराशने या तोड़ने की ज़रूरत पड़े, तब भी उसको बार बार उस बस्ती में ठीक करने के लिए लाया जाता था। मस्जिद नबवी की तामीर करने वाले तमाम माहिरीन को ये हुक्म कर दिया गया कि तामीर करने के दौरान बावुज़ू रहें और काम के साथ साथ दुरूद पाक और कुरान की तिलावत में मशगूल रहें। रोज़े रसूल के चारों तरफ कपड़े लगा दिए गए कि धोखे से भी कोई गर्दो गुबार अंदर दाखिल ना हो सके और ऊपर सतून लगा दिए गए ताकि मिट्टी नीचे ना आ सके। यह काम तकरीबन 15 सालों तक चलता रहा। लेकिन नाजरीन, तारीख गवाह है कि इतने अदब और एहतराम के साथ ना पहले कोई तामीर की गई और ना ही की जाएगी। दोस्तों, हमारी आज की मालूमाती वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।